आज जींद इतना पिछड़ा हुआ है कि मैं शहर इसको कह ही नहीं सकती, कोई भी नहीं कहता किसी बच्चे हम बता देते अनीता रानी ऐसी समाज से है और एक बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है चुनावी दंगल में आके। एक गरीब परिवार है, लोगों को समझ जानी चाहिए कि एक विधायक वोट मांगते फिर रहा है तो बात छोटी नहीं है कि चेयरमैन लोगों को लालच दिया जा रहा है, लंगर लगाए जा रहे हैं, भंडारे लगाए जा रहे हैं और पता नहीं तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं जसवंत गंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हम जींद के अंदर। जैसे कि आपको पता चुनावी दंगल काफ़ी गर्माहट पकड़ चुका है। निकाय चुनाव काफ़ी जो है ज़ोरों शोरों से हर कैंडिडेट जो है अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में लगा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आए, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी जीत हो। तो जींद से एक ऐसी कैंडिडेट है लड़की अनीता रानी, उससे हम बात करेंगे और काफ़ी जो है उनका प्रसार जो है काफ़ी ज़ोरों से चला हुआ है। काफ़ी पढ़ी लिखी एक्टिव है और पहले भी हमने न्यूज़ बनाई थी किस तरह का उसका माहौल चला हुआ है, किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है। तो अभी अनीता के पास हम चलते हैं, अंदर ही है। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई आ जाओ। तो किस तरह का प्रचार अभी आपका चला हुआ है, क्योंकि जब दिन घट रहे हैं, चुनाव की जो डेट है 19 तारीख नज़दीक आ रही है, हर कैंडिडेट अपने अपने तरीके से काफ़ी मेहनत कर रहा है, हर तरीके से अपनी ताकत लगाए बैठा है। बिल्कुल आपने बोल दिया है, तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई हुई है। मैंने शुरू से कहा कि मैं अपना 100% दूंगी, तो मैं भी अपना प्रचार में लगी हुई हूँ। तो किस तरह का जो है माहौल, किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक से आ रहा है? पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग खुल के सामने आ रहे हैं कि इस बार भ्रष्टाचार को मिटाना है, भ्रष्ट सरकार है जो उसको मिटा देना है। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है कि सामने नहीं आ पा रहे। अब मैंने उनसे पूछा भी है क्या है, तो बात यहाँ आ जाती है कि वाकई में काम नहीं होता। कुछ लोगों ने कहा मुझे कि हम खुल के सामने नहीं आ जा सकते, कल को आप नहीं बनते हो तो हमें बड़ी बड़ी हस्तियों से काम है, हाल ही में जो सरकार है हमें उनसे काम पड़ सकता है। तो लोग समझ नहीं रहे इस बात को कि काम करना जिनको आपने बनाया उनका कर्तव्य है। सरकार हमारे लिए बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि हमारा काम करें। तो डरिए मत, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, जो आपके विचार हैं वो खुलकर सामने लाइए। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आई हूँ सामने, क्योंकि ये बातें मुझे अब सामने से मतलब पता चल रही हैं। एक बात हम जो है बीच में रोकना चाहेंगे, चुनाव मैदान में क्यों आना पड़ा? चुनाव मैदान में मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि बड़े बड़े चेहरे, जानी मानी हस्तियाँ काम नहीं कर रही, सीधी सी बात है। वरना आम बच्चा जिसको कोई मतलब वो ही नहीं है तो क्यों आएगा? वो देख के पता चल रहा है। मैं ये जाति वाती मतलब वो नहीं करूँगी कि वो जात के लिए खड़ी है। कोई मेरे मोहल्ले में से शुरू की थी मैंने शुरुआत, हर तरह के हम यहाँ रहते हैं, छत्ती बिरादरी रहती है यहाँ पर। तो गलियों में देखा, आज गली बना दी गई है, हो गए 2-3 साल, 2 साल हुए नहीं है शायद। तो हमारी गली में पैसे बर्बादी के ऊपर ये बात बता रही हूँ मैं आपको कि हमारी गली में घर में किसी के खड्डे मिल सकते थे। हमारा रोड इतना साफ था, सिमटेड था, खड्डे नहीं थे, लेकिन पानी की प्रॉब्लम थी सेम। बरसात आता था, पानी 2-2 दिन तक खड़ा रहता था। लेकिन क्या हुआ, उसका समाधान नहीं हुआ। समाधान ये हुआ कि रोड ऊंचा कर दिया, हमारे मकान नीचे कर दिए। पानी की प्रॉब्लम वहीं है, वहीं की वहीं खड़ी है, वो घरों में आने के लायक हो चुका है पानी, क्योंकि हमारे मकान नीचे कर दिए। क्या उससे हुआ क्या? पैसे की बर्बादी। वो रोड बिल्कुल कई साल चल सकता था, मैं कहती हूँ कि 20 साल चल सकता था। सीवर साफ करवा देते ना, मकान किसी के नीचे होते, सरकार का पैसा बच जाता, वो पैसा किसी और विकास में लग जाता। बस मैं इन्हीं चीज़ों को लेकर सामने आई हूँ। बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से, राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं आपके सामने, तो उनको पार पाना कितना आसान होगा? हाँ जी बिल्कुल खड़े हैं। मैं देख रही हूँ चेयरमैन पद के लिए विधायक साहब खुद वोट मांग रहे हैं तो ये पद छोटा तो है नहीं। अगर मतलब तो लोगों को समझना चाहिए, मैं तो अब समझ रही हूँ, लोगों को ये समझना चाहिए कि ये पद यहाँ से सरकार की शुरुआत होती है। तो यानी ये पद छोटा नहीं है, ये पद बहुत कुछ विकास की ओर ले जाएगा। जींद इतना पिछड़ा हुआ है, अब इनको सपोर्ट करने के लिए जानी मानी हस्तियाँ बाहर से आ रही हैं इनका प्रचार करने के लिए। जिस वक्त जींद मतलब पिछड़ रहा है तब तो वो विकास करने के लिए सामने क्यों नहीं आते? वो जो कभी कहते हैं जींद अब हरा हो जाएगा, अब जींद भगवा हो जाएगा, वो हरा हरियाली और वो भगवापन तब क्यों नहीं आता जब जींद पिछड़ता ही चला जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर गड्ढे होते चले जा रहे हैं। कोई कहता क्यों नहीं मेरे शहर को शहर? क्यों नहीं कहता? ये गांव से भी पिछड़ा हुआ क्यों रह गया? खुद जो है
भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खड़ा है और काफ़ी जो है प्रचार चला हुआ उनका, खुद विधायक जी भी जो है सड़कों पे प्रचार के लिए घूम रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो तभी तो कह रही हूँ कि एक संग्राम बन चुका है। कहने को तो कह रहे हैं कि जींद ना राजनीतिक का गढ़ है, अरे इस गढ़ को सुधार भी दो भाई। राजनीति हमसे वोट ही लेने आते हो, इस जींद का सुधार करने भी आ जाओ। वोट ही मांगने आते हैं, जो भी पूछता है वोट मांगने, वोट दे दो वोट दे दो। सुधार करने भी पहुँचो, मैं तो यही कहूँगी कोई भी आए सुधार करने के लिए भी पहुँचो। काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर खड़े हैं और उसके अलावा और भी पार्टियों के बंदे खड़े हैं। लगातार पार्टियों के बड़े बड़े लीडर जो है उनको सपोर्ट करने के लिए जींद के अंदर आ रहे हैं। तो किस तरह की और जो है आपको कमियां लगी इस बार? सिर्फ इसी मोहल्ले में कमियां दिखी है और शहर के अंदर भी? नहीं, मैं बहुत से मोहल्ले मतलब प्रचार करने के लिए जा रही हूँ। मैं भिवानी रोड गई, वहाँ तो इतना अच्छा माहौल देखा, मुझे देख के तो ये लगा, मैंने सोचा वोट लोग देते भी हैं कि नहीं, मतलब इनको वोट का अधिकार नहीं दिया हुआ क्या भिवानी रोड पे? वोट देते हैं वो, पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं उठाते, मुझे समझ नहीं आई। मैं वहाँ गई, वो रोड पैदल चलने के लायक नहीं है, व्हीकल तो कहाँ से चला दिया जाए उस पर, मुझे नहीं पता वो लोग कैसे जी रहे हैं। अगर मेरी ऐसी गली में तो उसी दिन क्रांति खड़ी कर देती, ऐसा बुरा हाल कर देती। फिर मैं वहाँ गई, मतलब मैं वैसे खुद की बताती हूँ, मैं वहाँ स्कूटी लेकर गई, मेरी आपको पता है एक्स्ट्रा टैरो वाली स्कूटी है, तो वहाँ लेकर गई, मेरी टंकी वहीं टूट गई क्योंकि वो गड्ढे नहीं है, वो एक कुएं बने हुए हैं। मैं हैरान हूँ कि वहाँ के लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, क्यों? फिर वो अब भी कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं उनको जागरूक करने के लिए निकली हूँ कि इन्हीं गड्ढों में पड़े ना रह जाओ। फिर इस वार्ड की नहीं है, एक वार्ड में गई मैं, वहाँ देखा लोग घेर लेते हैं, क्योंकि अब मैं उठी हूँ तो उनको यही लगता है ये भी आ गई वोट मांगने, नेताजी बन के अभी पूछेगी नहीं। तो उनको मेरे को समझाना पड़ रहा है कि मैं आप लोगों के बीच से ही हूँ, मैं राजनेता नहीं हूँ। वहाँ से घेर लेते हैं उनकी प्रॉब्लम। सीवर का पानी मेरे साथ हुए, मैं प्रचार करने के लिए गई और सारे कपड़े खराब हो गए जहाँ मैं बैठी थी, नाली का पानी आ रहा था वहाँ पे। फिर वो औरतों को बिठाने की बजाय मैंने देखा, मैंने कहा ये कहाँ से? बोले नालियों का, सीवर का, ये आपकी करनी। तो मैंने कहा मेरी क्या, मैं तो शुरुआत ही है, हम अच्छे करने के लिए उठे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए उठे हैं। तो बहुत बुरा हाल है जींद का। किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक का आ रहा है? और जैसे कि प्रचार काफ़ी चला हुआ है, काफ़ी एक चेहरा बन चुका है आपका शहर के अंदर राजनीति में, और किस तरह का रिस्पॉन्स पब्लिक का आ रहा है? पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। मैं कह रही हूँ लोग जागरूक तो हैं, पर उनके मन में सिर्फ एक डर है कि ये नया चेहरा है, कहीं ये ना बनी तो फिर क्या होएगा, हम सामने आ गए और उन्होंने देख लिया जो जीत गया, तो भाई मतलब ये डर है उनके बीच में। ये नहीं समझ पा रहे लोग कि भाई उन्होंने काम करना ही है, तुम्हारे नौकर हैं हम। अगर सरकार बनती है तो नौकर है उस जनता की, उनका कर्तव्य है कि काम करें, सिर्फ कुर्सी पे बैठना नहीं है, वो भूल जाते हैं कुर्सी पे बैठ के। तो आपका क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बनने के बाद? अगर आप बन जाते हो तो किस तरह के विकास आप जो है शहर के अंदर करना चाहोगे? सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचार को मिटाना चाहूँगी। मैंने अब देखा है यहाँ आके कि बहुत ज़्यादा, मतलब इस लाइन में आई हुई तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। फिर जींद की जो सड़कें हैं, इतना बुरा हाल, इतनी बदहाली कहीं नहीं देखी कोई, मतलब ऐसे मतलब इतना माहौल कि हम वोट नहीं देते क्या? हम भी तो दे रहे हैं वोट। फिर इसको गढ़ बना रखा है जींद को, तो राजधानी तक घोषित कर दिया है। हाँ जी, तो यही तो कह रही हूँ कि गढ़ बना रखे हैं। यहाँ आ जाती है बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं, हर इलेक्शन में एमएलए के भी आएंगे, और अब चेयरमैन के में तो ऐसा महासंग्राम छेड़ रखा है जैसे कोई प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ना हो। पद की देखो वैल्यू हर एक की जगह से, क्योंकि शुरुआत होती है छोटी छोटी चीज़ों से, नई शुरुआत होती है, एक पद से ही बड़े पद के लिए शुरुआत होती है। तो जनता समझे कि ये छोटा पद नहीं है, कोई भी पद छोटा नहीं होता, काम की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। अगर पार्षद अच्छा काम कर रहा है तो चेयरमैन अच्छा काम कर रहा है तो आगे आगे वो करते चले जाएंगे। शुरुआत यहीं से होती है और अच्छी शुरुआत करें, मैं तो कहती हूँ। सरकार के कैंडिडेट पे विश्वास नहीं रहा, अभी आगे आने वाले टाइम में विकास कर देगा? आने वाले में क्या बताऊँ अब कैंडिडेट, मैं तो यही कहूँगी कि अभी मैं तो अपने बारे में बता सकती हूँ कि विश्वास कीजिए और ऐसा कैंडिडेट चुनिए। वैसे तो मैं खुद के लिए कहूँगी कि मुझे चुन लीजिए, क्योंकि एक आम घर से बच्चा निकला है तो उसको प्रॉब्लम्स पता है, सारी चीज़ों के से मैं निकली हूँ, मेरे गली मोहल्ले में आस पड़ोस में सब चीज़ों से निकली हूँ। ऐसे बच्चे को उठाइए जो आप लोगों की प्रॉब्लम सुने, ऐसा नहीं कि वोट ले गया, पद पे जाके बैठ गया और फिर भूल गया, मुड़ के देखता ही नहीं। और मैं वादा करती हूँ अगर मैं बनती हूँ तो प्रॉब्लम सुनने भी आऊँगी और उनका समाधान करने भी आऊँगी। क्या अपील करोगे पब्लिक से? पब्लिक से मैं यही अपील करूँगी, इस भंडारे के चक्कर में मत पड़िए, 10 दिन के इस मतलब जो लालच में मत पड़िए। 5 साल सरकार रहनी है तो सोच समझ के अपना उम्मीदवार चुनिए जो आपका काम करवाए, जो ईमानदार हो, जनता के प्रति उनका मतलब जो कर्तव्य है उसको पूरा करने वाला हो।
अनीता रानी से हमने बात की है, काफ़ी एक्टिव है और उसकी एक्टिविटी जो है आपने देख भी ली होगी, सुन भी ली होगी। एक गरीब परिवार से है, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना कोई गवर्नमेंट बैकग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इन्होंने ये जंग में कूद चुकी हैं, चुनावी दंगल में कूदी हैं और काफ़ी जो है रिस्पांस इनको पब्लिक द्वारा काफ़ी तरीके से जो है इनको अच्छा रिस्पांस जो है बताया जा रहा है और काफ़ी नाम जो है पूरे शहर के अंदर अनीता रानी का चला हुआ है। और भी इस तरह की न्यूज़ें हम जींद से दिखाते रहेंगे। तब तक बने रहिए जसवंत कनेरिया के साथ। अगली न्यूज़ तक जय हिंद।